हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिड्यूस और हाउ टू लॉस वेट। जैसे आप सब जानते हैं कि वेट लॉस के बारे में सब अपने अपने तरीके से बातें करते हैं। मतलब वेट लॉस करना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितने मुंह उतनी बातें होती है, जैसे मानो उनके लिए ये बच्चों का खेल हो। पर आपको तो पता है कि वेट लॉस करना कितना चैलेंजिंग होता है। आज मैं आपके साथ हाउ टू लॉस वेट और हाउ टू रिड्यूस वेट ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। So stay tuned. वेट बढ़ने का एक विज्ञान है जो बहुत ही सीधा साधा है। आप जितनी कैलोरीज लेते हो उतनी कैलोरीज अगर बर्न नहीं होती है तो वो जो कैलोरीज है, बची हुई कैलोरीज, वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होती जाती है और ये जो कैलोरीज है वो फैट के स्वरूप में हमारी बॉडी में इकट्ठा होती है, जिससे हमारा वजन बढ़ता है। वजन कम करने की प्रक्रिया से पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपका जो वेट है वो प्रॉपर है कि नहीं, आपका जितना वेट है उतना सही है या नहीं। तो आप ये कैसे जान पाएंगे? आप BMI की मदद से जान पाएंगे कि आपका वेट कितना है और सही है या नहीं। BMI मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है। तो BMI का ये फॉर्मूला है, BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो आप अपना हाइट एंड वेट ये फॉर्मूला में डाल के जान पाएंगे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। इसके डिफरेंट कैटेगरीज है, जिसमें 18.5 से कम आता है अगर आपका, तो आप अंडर वेट हो। अगर 18.5 टू 25 इसके बीच में आता है तो आपका बॉडी वेट एकदम नॉर्मल है। अगर 25 से 30 के बीच में आता है तो ओवर वेट हो, और अगर 30 से ज़्यादा बढ़ता है तो ओबेस हो। ये सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप ओवरवेट या ओबेस हो तो आपको वजन कम करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि वजन कैसे बढ़ता है। इसके मेनली दो कारण हैं, एक तो है फूड हैबिट्स और दूसरा है इनएक्टिव होना। पहला है फूड हैबिट्स, मतलब कि खान पान, आप क्या खाते हो। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना खाते हो तो वो कैलोरीज क्या होती है, हमारी बॉडी में इकट्ठा होती रहती है। जैसे फास्ट फूड है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, घी है, मतलब फैट के जो स्वरूप है, जो चर्बी वाला खाना होता है, ये सब चीज़ों से क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती रहती है और हम बिना एफर्ट्स के, बिना एक्सरसाइज के उसे बर्न नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारा जो वेट है वो गेन होता जाता है। और दूसरा मैंने कारण बताया इनएक्टिव होना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने रूटीन में या अपने वर्क में कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, वो लोग बैठे बैठे ही अपने सारे काम कर सकते हैं। ऑफिस में भी वो बैठे बैठे काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का वेट बढ़ना तय होता है। इन लोगों को क्या करना चाहिए कि लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए। फिर अगर ट्रेडमिल अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रेडमिल करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, या फिर अपने इंटरेस्ट की कोई प्ले है, कोई खेल है, जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वैसी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहना चाहिए, ताकि वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके अपना जो वेट है वो गेन होने से रोक पाए। अब हम देखते हैं कि कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे उसे रिड्यूस करते हैं। तो ये एक 25 टिप्स का एक लिस्ट है जो आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट वाकई में कम हो जाएगा, कम होने लगेगा धीरे धीरे। फर्स्ट है पेशेंस। आपको पेशेंस रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि आज से आपने स्टार्ट किया और 2-3 दिनों में ये सब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीनों में आपका वेट अचानक से बढ़ गया। ये कितने टाइम से आप जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कौन से कारण हैं, ये कितने महीनों से चली आ रही आप ही की देन है। आपको वेट लॉस करना है तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। माना कि 2-3 हफ्तों में आपको कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा है, पर जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपको ज़रूर से फ़र्क देखने को मिलेगा। देन सेकंड है अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखिए। मतलब कि अगर आप जिम जाते हो तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि वाकई में इससे आपका वेट लॉस हो रहा है। अगर एक साइड आप जिम जा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, और दूसरी साइड आप अपने फ्रेंड्स को ये बता रहे हो कि ऐसे जिम विम जाने से कुछ होता नहीं है, तो वाकई में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी यही मान बैठेगा और वाकई में आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उसका वाकई में कोई रिजल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट है नाश्ते के बाद पानी को अपना मेन ड्रिंक बनाएं। नाश्ते के वक्त आप ऑरेंज जूस, दूध, ये सारी चीजें अवश्य लें,
बट नाश्ते के बाद पानी ज़रूर पिए। तो ये कोल्ड ड्रिंक ना पिए, क्योंकि उससे आपकी जो कैलोरीज है उसमें 200 to 250 कैलोरीज जितना इंक्रीज हो जाएगा। सो बेटर कि आप नाश्ता करने के बाद पानी पीते हैं तो आप वो जो कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है 200 to 250 वो कम कर पाएंगे। नेक्स्ट है पेडोमीटर का यूज जरूर कीजिए। ये पेडोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे आप कितने स्टेप्स चलते हैं वो काउंट होता है। ये जो पेडोमीटर लगाते हैं आप, उससे आप 1000 स्टेप्स भी अगर काउंट होगे तो वो आपका वेट रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहेगा। तो जिसका वेट ज़्यादा होता है वो लोग 3000 स्टेप्स चलते हैं ताकि उनका वेट जो है वो कम होता जाए। और अगर आपको भी अपना वेट वैसे बरकरार रखना है तो आप 2000 स्टेप्स चलेंगे और ऐड करेंगे तो आपका वेट उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और आजकल जैसे कि आप सबको पता है, वैसे तो 1000 to 1500 रुपीज़ में ये पेडोमीटर आ जाता है, बट नाउअडेज क्या है कि जैसे ये डिजिटल चीज़ें बढ़ती रहती है वैसे ऐसी एप्लीकेशन भी आती है, तो आप वो एप्लीकेशन के थ्रू भी काउंट कर सकते हैं। आपको अलग से पेडोमीटर लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी और आपके उतने मनी भी सेव हो जाएंगी। और ये जो पेडोमीटर एप्लीकेशन है वो आपके सबके गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल भी होगी, सो आप इजीली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने साथ एक छोटी सी डायरी अवश्य रखें। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ऐसा जो भी लोग करते, जो भी खाना खाते हैं और वो डायरी में लिखते हैं, वैसे लोग दूसरे लोगों से 15% कम कैलोरीज कंज्यूम कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि मैंने डायरी में क्या क्या लिखा है और कौन कौन सी चीज़ें मैंने कंज्यूम की है और उसकी वजह से मेरी कितनी कैलोरीज बढ़ने वाली है। देन नेक्स्ट है 3 बार खाना खाने की बजाय 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। साउथ अफ्रीका में एक रिसर्च हुआ था, उसमें ऐसा पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार खाने की बजाय 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाता है, थोड़ी थोड़ी कैलोरीज लेता है, वो औरों की बजाय 30% कैलोरीज कम कंज्यूम करता है। ये जो 5-6 बार खाना खाने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज होगा, और इंसुलिन कम रिलीज होने की वजह से वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रखेगा और आपको भूख भी कम लगेगी। देन नेक्स्ट है रोज 45 मिनट्स टहलिए। मतलब कि 30 मिनट्स वॉक तो आप सबको पता ही होगा कि अगर आपको अपना वेट जितना है उतना ही रखना है तो आप 30 मिनट्स का वॉक कर सकते हैं, पर आपको अगर अपना वेट रिड्यूस करना है तो आपको 30 मिनट्स की जगह 45 मिनट्स चलना होगा। और ये भी आप अगर सुबह की ताज़ी हवा में करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, और इसके लिए आपको जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। नेक्स्ट है नीले रंग का अधिक प्रयोग कीजिए। मतलब कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि ये जो रेस्टोरेंट्स है उसमें नीला कलर होता है, नीले कलर के वॉलपेपर्स होते हैं, टेबल क्लॉथ होता है, नीले कलर की प्लेट्स होती है। इससे क्या होता है कि जो भी पर्सन है उसकी भूख कम हो जाती है। आप भी अपने घर पे ऑरेंज, रेड या येलो कलर की बजाय नीले रंग का प्रयोग करें। ये सारे जो दूसरे कलर्स है वो भूख बढ़ाते हैं, बल्कि ये जो नीला कलर है वो भूख को कम करता है। नेक्स्ट है अपने पुराने कपड़ों को दान करें। मतलब कि अगर आपने जितना वेट चाहा और उतना आपने पा लिया तो आपके जो पुराने कपड़े हैं वो आपको किसी को दे देने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको ऐसा डर रहेगा कि अगर मैं अब फिर से मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी तो मुझे फिर से नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, और उसकी वजह से आपको एक वन टाइप ऑफ एनकरेजमेंट मिलेगा और आप अपना जो वेट है वो स्टेबल रखने में कामयाब हो पाएंगे। देन नेक्स्ट है खाने के लिए छोटी सी प्लेट का यूज करें। मतलब ऐसा विद्वानों से पता चला है कि ये जो आप बड़ी थाली में खाना खाएंगे तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज होगी, खाने की मात्रा भी ज्यादा होगी। जितना भी है आप सारा कंज्यूम कर लेंगे। इसकी बजाय आप जितना खाना उतना ही खाना ले और वो भी छोटी सी प्लेट में ले, तो आप कम खाना खा पाएंगे और आपको उतनी ही कैलोरीज मिलेगी जितनी आपको चाहिए। इसके लिए आप बड़ी प्लेट ना ले, छोटी प्लेट खाना खाने के लिए यूज करें। नेक्स्ट है जहां आप खाना खाते हैं उसके सामने एक शीशा लगा दें। ये रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है कि अगर आप खाना खाते टाइम आपके सामने एक शीशा लगा देते हो आप कम खाओगे, क्योंकि आपको बार बार उसमें देख के याद आएगा कि मुझे अपना जो मोटापा है वो कम करना है, या ये जो डी शेप्ड हो गया है उसे मुझे शेप में लाना है। उसकी वजह से भी आपको एक वन टाइप ऑफ एनकरेजमेंट या मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप कम खाना खा पाओगे। नेक्स्ट है लो फैट मिल्क का यूज करें। अगर आप दूध पीते हो या चाय, कॉफी, किसी में भी आप मिल्क का इस्तेमाल करते हो तो आपको स्किम्ड मिल्क का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्किम्ड मिल्क है उसमें क्या होता है
कि कैलोरीज कम होती है और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। सो अपने डाइट में स्किम्ड मिल्क का यूज़ करें। नेक्स्ट है धीरे धीरे खाएं। तो अगर आप धीरे धीरे खाते हो तो क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो पहले ही सिग्नल दे देगा कि आपका पेट भर चुका है और अब आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है तभी खाना खाएं जब आपको वाकई में भूख लगी हो। मतलब कभी क्या होता है कि कई लोग आदत से मजबूर होते हैं, अपनी हैबिट्स की वजह से या बोर्डम की वजह से या कुछ और करने के लिए वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ भूख नहीं है, बल्कि ये एक मान लीजिए कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से सच में भूख नहीं लगी फिर भी आपकी कैलोरीज बढ़ने लगेगी। जब आपका मनपसंद फूड आप तभी खा सकते हैं जब आपको वाकई में भूख नहीं लगी है, बट आपको कुछ और करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, इसीलिए आप खाना खाने लगते हैं। ये सिर्फ आपका टेस्ट है कि आपको वो करना है, इसकी वजह से आप खाना खाने लगते हो। बट आपको जब सच में भूख लगती है तो आप कुछ भी खाना खा लोगे और कैसा भी हो चाहे आप अपनी भूख को कम करने के लिए वो खाना खा लोगे। आपको तभी खाना चाहिए जब आपको वाकई में भूख लगी हो। नेक्स्ट है ज्यादा से ज्यादा चलें। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि आप अगर स्टेयर्स का यूज करें, लिफ्ट का यूज ना करें तो भी आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे। फिर आप अपनी घर की जो छत है उस पर कम से कम दिन में 2 बार तो ट्राई करें कि आप छत पे जा पाएं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट दे सकती है। नेक्स्ट है ज्यादातर कैलोरीज दोपहर तक आप कंज्यूम कर लें। तो स्टडीज से ऐसा भी पता चला है कि आपको जो भी खाना खाना है, जो भी कैलोरीज कंज्यूम करनी है वो आप दोपहर तक खा सकते हैं और शाम होते होते वो कैलोरीज बर्न हो जाती है। और अगर आप रात को ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे और उसके बाद आप सो जाओगे तो वो कैलोरीज बर्न नहीं होगी, बल्कि वो कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी फैट के रूप में। नेक्स्ट है नींबू और शहद का प्रयोग कीजिए। रोज सुबह हल्के गुनगुने पानी में अगर आप हाफ लेमन एंड हनी डालते हो तो वो भी बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा करने से आप 10 kg तक का वेट कम कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है दोपहर को खाना खाने से पहले 3 गिलास पानी पीजिए। अगर आप खाना खाने से पहले पानी पीते हो तो आपको भूख कम लगेगी और आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर पाओगे। याद रखिए कि वेट रिड्यूस करने के लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा और छोटी छोटी ऐसी बातें जो मैंने बताई, ऐसी बातें याद करके आप अपना वेट तेजी से रिड्यूस कर पाओगे। और इसी दौरान आप जो भी कुछ कर रहे हो उस पर आपको यकीन होना, मतलब अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। होप दिस टिप्स विल हेल्प यू टू रिड्यूस द वेट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए।